शांत होना या सुकून पाना या फिर अध्यात्म की तरफ थोड़ा बहुत अग्रसर होना, लाभ क्या होने वाला है इससे? आज की तारीख में सभी लोग बिजी हैं। वास्तव में बिजी होना एक विकार है। जब हम असहज रहते हैं, जब हम चिड़चिड़ करते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर कॉर्टिसोल लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। वही डायबिटीज़ पैदा करती है, वही आपके शरीर के अंदर सारे विकार पैदा करता है। खुशी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी पैसे में, धन में नहीं है। ये सब माध्यम है। एक्चुअली मन के राजा हम नहीं हैं, हम मन के गुलाम हैं। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचानी की दृष्टि से इस पॉडकास्ट को लेकर आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जीवन की जो भागदौड़ होती है सर, मैं अक्सर जो सवाल लेता हूँ वो समसामयिक लेता हूँ और उसी परिस्थिति से लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वहीं से उपजे वो सवाल, जिससे कि कनेक्ट हो सकें लोग। हमारे सामने आज ऑडियंस भी मौजूद है। तो हर व्यक्ति आज के टाइम पर क्या है कि बिज़ी है या प्रिटेंड कर रहा है, वो बिज़ी होने का मस्त है, बिज़ी रखना चाहता है। और जो आपने अभी आते आते लोगों को जो एक माहौल बनाया, जो आंसर देने की कोशिश करी, मैं चाह रहा था वो रिकॉर्ड में आए कि जब सभी लोग अपने अपने जीवन में बिज़ी हैं, सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, शांत होना या सुकून पाना या फिर अध्यात्म की तरफ थोड़ा बहुत अग्रसर होना क्यों ज़रूरी है? जैसे इन लोगों को कभी कभी लगता होगा कि ड्यूटी है, आज हम बैठ गए यहाँ पर आके, लाभ क्या होने वाला है इससे? चलिए, जो आपका ओपनिंग शब्द है जी, कि आज की तारीख में सभी लोग बिजी हैं। वास्तव में बिजी होना एक विकार है। हम सबको इजी होना है, बिजी नहीं होना है। यस। बिजी होने से क्या होता है? बिजी होने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। हमको तनाव मुक्त रहना है। हमें किसी परिणाम की, किसी प्रकार के विचार ही नहीं करना है। हमने एक पहले लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य किनारे रख दिया, अब बस काम करना है। काम का क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार अल्लाह ताला है, ईश्वर है, क्या होगा। लेकिन मैंने सबसे पहले अपना स्वपरीक्षण किया, ऑटो इंस्पेक्शन किया, अपना ही इंट्रोस्पेक्शन किया और इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी काबिलियत को नापा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये काबिलियत नहीं है। जिस काबिलियत को है उसके अनुसार हमने टारगेट लिया और टारगेट के बाद फिर टारगेट लेकर के उसको किनारे कर दिया। आपने एक बार निर्णय कर लिया कि हाँ, बस ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे बस का है, बहुत आसानी से, और मैं इसको जो बचा हुआ है उसको सीख लेंगे। फिर आप उस कार्य करने में एंजॉय करिए। इफ यू कैन नॉट एंजॉय योर वर्क, इट इज यूजलेस टू डू इट। आप यदि काम में आनंद नहीं है, मज़ा नहीं है, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, थोड़ी देर एक शोरूम में गया था और मैंने दिखाया सब लोग काम में उत्साहित हैं, उमंग में हैं, तो वो काम है, तो उसमें आनंद है। अगर आप उत्साहित नहीं हैं, सब जगह बैठे हुए हैं, क्या करें, इतनी बताओ 8 बज गया और अभी तक तो ये, बाकी अभी रात पता नहीं कब क्या होगा। यू कैन नॉट एंजॉय। जीवन सिर्फ वर्तमान है। जीवन न भविष्य है न पास्ट है। जो पास्ट है वो गुजर गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। एक पल जो गुजर चुका वो कभी नहीं आ सकता है। और जो पल आएगा, तो जब आएगा तो वर्तमान में आएगा बन करके, भविष्य बन के नहीं आएगा। तो और हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए खुशी, हमको चाहिए सुख, हमको चाहिए आनंद, मन की शांति, ये हमको चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है, न भविष्य में है न पास्ट में है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको इजी रहना है, बिजी नहीं रहना है। हमको सरल रहना है, सहज रहना है। आज जिस तरीके का हमारा मानस हो गया है, जैसा हमारा परिपेक्ष है, जैसा हमारा सराउंडिंग्स है, जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, जिसमें हमारी परवरिश हुई है, उसने हमको तनावग्रस्त कर दिया है। हम उसी में 24 घंटे परेशान हैं। हमको इस प्रकृति के साथ जुड़ करके
उसके सामंजस्य में काम करना है, तो ही हम सुखी रह सकते हैं। और जब जब आप कोई नदी की धार में चलिए, तैरिए, जब नदी की धार की तरफ आप तैरेंगे तो बड़ी सहजता से तैरते चले जाएंगे। अगर नदी के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप अगर नदी के बहाव की तरफ जा रहे हैं तो आप अगर 1 मिनट में अगर आप 30 मीटर कर पा रहे हैं तो लौटते हो सकता है 10 मीटर भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप नदी के बहाव को विपरीत करेंगे। ये प्रकृति के हम सब एक पार्ट हैं, हम इसका हिस्सा हैं, हम कोई प्रकृति से अलग नहीं हैं। और हमने कुछ इवोल्यूशन के दौरान कुछ इस तरीके का कर लिया अपने अंदर कि हम प्रकृति से हट गए। जो ये प्रकृति चाहती है, जो नेचर चाहता है, जो नियम है प्रकृति के, उनके विपरीत काम कर रहे हैं, इसलिए हम असहज हैं, परेशान हैं। प्रकृति क्या कहती है कि सहज रहो, सरल रहो, खुश रहो, और हम क्या हैं? असहज हैं, टेंस हैं, परेशान हैं, इधर चिड़चिड़ा रहे हैं, उधर चिड़चिड़ा रहे हैं, और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या है? मेरा ही नुकसान है। जब हम असहज रहते हैं, जब हम चिड़चिड़ करते हैं, जब हम बिज़ी रहने का काम दिखाते हैं, जब हम टेंस रहते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर कॉर्टिसोल लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। और जो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है वही डायबिटीज़ पैदा करती है, वही डिसलिपिडीमिया पैदा करता है, वही आपके शरीर के अंदर सारे विकार पैदा करता है। और जब जब हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरे के लिए अच्छे भाव रखते हैं, तो हमारे अंदर डोपामीन पैदा होता है, सेरोटोनिन पैदा होता है, गाबा पैदा होती है, ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। ये सब हमको खुशी प्रदान करते हैं। खुशी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी पैसे में, धन में नहीं है। ये सब माध्यम है खुशी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब आपने अपने अंदर खुशी को मार दिया तो कोई भी माध्यम कितना मिल जाए। क्या आप सोचते हैं इस हिंदुस्तान के या इस विश्व के जितने सबसे रईस लोग हैं, जिनके पास पैसे की अथाह संपत्ति है, क्या वो खुश हैं? क्या वो खुश हैं? तनावग्रस्त हैं। और तनाव क्यों है? क्योंकि वो असहज हैं। वो लोक कल्याण को सोच करके सिर्फ अपना कल्याण सोचते हैं, इसलिए असहज हैं। अगर लोक कल्याण मतलब ये है कि हम जब दूसरे के भले के लिए काम करना शुरू कर दें तो मेरा भला वैसे ही होने लगता है, और तब हम सहज रहते हैं और खुश रहते हैं। हमको कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, कितनी भी पावर मिल जाए, अगर वो हमारे को सहज नहीं रख सकती है तो वो हमारे लिए निरर्थक है, यूजलेस है। ओके, मैं थोड़े से जो विचार हमारे आगे चले गए हैं, कई चीज़ें शामिल हो गई उसमें, मैं थोड़ा सा पीछे थॉट पर आऊँगा वापस। वर्तमान में जीना, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात बताई और बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे सभी के लिए। क्यों ज़रूरी है वर्तमान में जीना, और अगर ज़रूरी है वर्तमान में जीना तो उसको कैसे जिया जाए, उसको कैसे अनुभव में लाया जाए। नंबर दूसरा, क्या आप किसी उदाहरण से इसको समझा सकते हैं कि वर्तमान में अगर जिया जाए तो उसका ये निकलता है परिणाम? वर्तमान में जीने का मतलब क्या है? वर्तमान के जीने का मतलब है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, ये वर्तमान है। इसके पहले भूत था, इसके बाद में भविष्य होगा, वर्तमान नहीं होगा। इस वर्तमान समय में जब हम यहाँ बैठे हैं तो मेरे मन के अंदर सिर्फ यही परिदृश्य रहना चाहिए, ध्यान यही रहना चाहिए, तब तो आप वर्तमान में हैं। जब आप यहाँ बैठे हैं, अभी इसमें से बहुत से लोग मन से कहीं कहीं जाके टहल आए जी आकर के यहाँ पर बैठ गए दोबारा। ऐसी परिस्थिति में आपको तनाव रहेगा। और ये हमारा मन ऐसा बन गया है कि जो कहीं टिकता नहीं है। मन के अंदर हमारे 1 मिनट में करीब करीब 25, 30, 40 विचार आते हैं, और अगर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो जाती है, वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, 24 घंटे से एक से लड़ता झगड़ता है। और उसके ऊपर जब हो जाते हैं तो हम साइकोटिक हो जाते हैं, तो मानसिक दवाई खानी पड़ती है मानसिक रोग की। ये प्रक्रिया है हमारी। तो हमारे को इन विचारों को कम करने के लिए अपने मन में कंट्रोल चाहिए पहले। तो इसके लिए सबसे साधारण विधि में बता देता हूँ आज, तो शुरुआत में थोड़ी सी विधि समझ आ जाए। कोई ऐसी साइंस है, कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे मन को पकड़े बैठ जाएं और मन मेरे अनुसार चले। आज की तारीख में हम जब कहते हैं मन के राजा हैं,
एक्चुअली मन के राजा हम नहीं हैं, हम मन के गुलाम हैं। मन जो चाहता है वो हमसे करा लेता है, हम नहीं भी चाहते तो भी हमसे करा लेता है, और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है तो परेशान होते हैं, अरे यार मैंने क्यों किया। आप नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, आप नहीं चाहते हैं कोई गलत काम करें, और आप किसी लोभ के कारण में जो पहले अंदर बॉटम बैठा हुआ है आप वो गलत काम करते हैं, बाद में परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने, नहीं करना चाहिए था, क्षोभ होता है, ग्लानि होती है। तो हमको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान विधि जो हम लोगों को सभी यूनिवर्सली सिखाई गई है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन ये है कि हम अपने मन को अपनी सांसों पे लगाते हैं। हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं और मन से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि तुम मेरी सांसों को देखो, सांस कैसी आ रही। कभी आपने सांसें देखी नहीं अपनी, कभी सोचा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया सांस होती कैसी है। सांस 24 घंटे ले रहे हैं हम, लेकिन सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, किस नाक से आ रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। दाहिनी नाक से आ रही है कि बाईं नाक से आ रही है, किस जगह छू रही है, गर्म है कि ठंडी है, गीली है कि सूखी है, तमाम चीज़ें हैं उसमें, और हम कुछ अनुभव नहीं करते। हम ये बस चलते रहते, कुछ गड़बड़ हुआ तो छींक आ गई, खांसी आ गई, वो कर लिया, लेकिन हम नहीं देखते। ये सबसे नेचुरल जगह है जहाँ से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहले उसको हम एक जगह रोकने का स्थान सिखाते हैं मन को। ये हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे, कराएंगे भी, आप जिससे अपने मन को कंट्रोल कर सकें। और मन जो है जब आ जाता है कंट्रोल में, तो उसके बाद फिर आप उसको जहाँ ले जाएं वो वहाँ काम करता है। तो इसी को कहते हैं एकाग्रता। तो एकाग्र होने के लिए न किसी मंत्र की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ आप अपनी सांसों से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसी का नाम अंग्रेजी में माइंडफुल मेडिटेशन बोलते हैं, और तमाम विधियों में इसको आनापान बोलते हैं, और श्वास क्रिया बोलते हैं, तमाम तरीके से नाम लेते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल है, किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। जब तक हम जीवित हैं सांस लेंगे, जिस समय सांस बंद हो जाएगी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका अभाव कभी नहीं होगा, जब तक जीवन है ये रहेगा। तो एक तो तरीका ये है जो ज़्यादा प्रैक्टिस बैठ के की जाती है अकेले। दूसरा तरीका है जो सबसे कॉमन है, जो पूरे दिन करना है, वो ये है कि हमको पूरे दिन हम जिस काम को कर रहे हों उसमें मन को लगा के करें। अभी क्या होता है, जब एक्सप्लेन हम आपको करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब आप नहा रहे हैं, आप नहा रहे हैं मैकेनिकली, पानी शावर से आ रहा है या मग्गे से आ रहा है, आप डाल रहे हैं, नहा रहे हैं, आपका मन वहाँ नहीं है, आपका मन उस समय पूरे संसार में टहल रहा है। क्या काम करना है, अभी जाना है, ये काम बाकी है, ये गाड़ी करनी है, ये टैक्सी लेनी है, ये काम करना है, ये ऑपरेशन करना है, ये इलाज करना है, जो भी आपके दिन भर की गतिविधि वो सब आप उसी समय कर रहे होते हैं, नहा नहीं रहे होते हैं, खाली बस नहा रहे मैकेनिकली हैं आप। तो आप उस समय जब नहाएं, मान लीजिए शावर से नहा रहे हैं, तो बैठिए, एकाग्र हो जाइए। ये आपके जीवन का सबसे क्षण होगा। एकाग्र हो जाइए, एकाग्र होकर पानी की एक एक बूंद देखिए, महसूस करिए, पानी की बूंद आई, सर में गई, कहाँ कहाँ छुई, कहाँ कहाँ टच करी, कैसे कैसे नीचे गई, और उसको आप पूरा अनुभव करिए, और ये लगातार अनुभव करते रहिए। आप देखेंगे अगर आपने 5 मिनट स्नान किया प्रॉपरली मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट कोई इतने कठिन है कि जो आप नहीं, आप तो कर ही रहे हैं, और जो उस समय आप कर रहे हैं अपने मन में वो बिल्कुल ही अनावश्यक है, उसकी जरूरत ही नहीं करने की उस समय, कि उस समय तो आप नहा रहे हैं। नहाते समय लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं बाथरूम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बड़े बड़े विचार आते हैं, वो विचार करने की जगह नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर ध्यान करने की जगह है आप उसमें। और इससे बढ़िया शीतल जल ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरक का काम करता है। दूसरा, आप भोजन कर रहे हैं, जब आप भोजन कर रहे होते हैं उस समय भी आप वहाँ नहीं होते हैं, उस समय दुनिया जहान में टहल रहे होते हैं। आप भोजन को आप पहले देखिए, उसका दर्शन कीजिए, पूरा भोजन कायदे से देखिए, परीक्षण करिए, उस ईश्वर को, उस अल्लाह ताला को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु आपने मुझे आज ये नवाजा है। उसके बाद एक एक कौर को कृतज्ञता के भाव से उसको स्वीकार करिए। एक एक
कौर के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। और फिर उसको जब उंगली से आपने टच किया बाइट को, तो यहाँ महसूस करिए भोजन कैसा है। लिप्स में ले गए, यहाँ महसूस करिए। अंदर ले गए, अंदर उसको टोटल मुंह के अंदर उसको महसूस करिए। चीक में गया, लिप में गया, कहाँ कहाँ टंग में कैसा टेस्ट आ रहा है। गले तक जब तक इसोफेगस तक जाए तब तक आप उसी भोजन के साथ रहें। क्या किया आपने? आपने उतनी देर अपने मन को वहीं पकड़ के रखा, उसको जाने नहीं दिया कहीं। तो अब जो जो मन आपके कंट्रोल में आता जाएगा, त्यों त्यों आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों आपकी और शक्ति बढ़ती जाएगी, जिसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। तो पहले तो ये हम लोग करेंगे कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करें, हम कैसे अपने आप को जागृत बनाएं। आपने कहा सर कि जो है भोजन जब सामने आए थाली में तो उसको महसूस करो, उसको देखो, उसको 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 एहसास करो उसका। तो क्या भोजन भी वैसा ही होना चाहिए कि वो एहसास करने लायक हो? पता चला कि हम चौक के किसी भटूरे की दुकान पर खड़े होकर और भटूरे देख रहे हो तो उंगलियों में महसूस करें तो डालडा लगा हुआ है, भीतर महसूस कर रहे हो तो डालडा भीतर चला जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये लाइटर वे में आपने कहा है जी, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। जी, गंभीर विषय है कि आपको अपने भोजन को, ये अगले क्लासेस में बताएंगे कि आपको अपने भोजन को किस गुणवत्ता का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य सही हो। पर्पस भोजन का क्या है? हम दो तरीके के भोजन करते हैं। एक भोजन है आहार जो खाते हैं, और दूसरा भोजन है मानसिक आहार जो मन में जाता है। और जो मानसिक भोजन होता है वो हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से जाता है, कान से, नाक से, आँख से, त्वचा से, इन सब जगहों से जाता है, जिह्वा से। तो ये जो जाता है ये भी बहुत उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये उच्च क्वालिटी का नहीं है तो हमको भ्रमित करेगा। और जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन भी उचित क्वालिटी का होना चाहिए, अन्यथा नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा और हम बीमार होंगे। और इसको कहने में कोई अब शक और शुबा नहीं है कि जो भी हम खाते हैं सब गलत खाते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड है। जब उस क्लास में आएंगे हम कि भोजन कैसे करें, क्या करें, तब उसको डिटेल चर्चा करेंगे। तो हमको इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जो भोजन आप करेंगे वो आपके मन के विचारों को पैदा करते हैं। तो उनको हम आगे और विस्तार से बताएंगे कि वो विचार कैसे पैदा होते हैं। और दूसरा है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा संग वैसा मन। तो इस बात के लिए विशेष रूप से प्रयास करें कि मेरा संग किन लोगों के साथ है, कौन मेरे संगी साथी हैं जिनके साथ मैं अपना पूरा जीवन गुजारता हूँ। अगर वो गलत विचारधारा के लोग हैं, गलत तरीके से आपको व्यवहार करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने के लिए देरी नहीं पड़ती है, वो अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों पर विशेष कंट्रोल रखना है, संग और अन्न। संग तो सर हमारे ऊपर, मुझे लगता है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जैसी पर्सनालिटी होगी, हमारे जैसे विचार होंगे, उसी तरीके से हम संगति की तरफ आकर्षित होंगे और संगति हमारी तरफ आकर्षित होगी। तो क्या सबसे पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको ये नज़र करने की ज़रूरत है कि वास्तव में मैं क्या सही हूँ, जो अभी ओपनिंग सेंटेंस कहा था ना। तो जब आप ये तय कर ले कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि क्या, अगर सही क्यों नहीं हूँ, क्या मेरा शरीर स्वस्थ है, क्या मेरे शरीर में जितनी तरीके की ऊर्जा होनी चाहिए वैसी है, क्या मेरे विचार सही हैं, क्या हमारा कर्म सही है। अगर ये सही नहीं है तो हम गलत रास्ते में हैं। और इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग सही हों, इसका क्या लाभ है? हम अपने आप को, स्वयं को अगर सही रखते हैं तो जो रात में अगर हम घर जाते हैं तो हमें लगता है कि उस टाइम पे हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है कि आज के दिनचर्या में मैंने कोई गलत काम किया। उस टाइम पे सबसे एकदम सुकून की नींद इंसान सोता है। सुबह जब उठ के अपना आईना देखता है तो कहता है कि हाँ मैंने अपना इसको अगर एक सिंपल शब्द में कहें तो मुझे मन में शांति मिलती है, और शांति बड़ा सुख देती है। जब हम सत्य की डगर पे होते हैं, जब हम सही व्यवहार करते हैं, सही काम करते हैं, तो हम तन से और मन से स्वस्थ रहते हैं। और हमारे शरीर में 3 प्रक्रियाएं चलती हैं एक साथ में, मोटी मोटी, महीन तो बहुत हजारों लाखों में है, और वो है नर्वस सिस्टम,
वो है हार्मोनल सिस्टम, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब जब हम अशांत होते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उस समय हमारी ये सारे के सारे सिस्टम अपसाइड डाउन होते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड रहता है, हम सिंपैथिक ओवरड्राइव में रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल हाईएस्ट मात्रा में रिलीज होता है, हार्मोन्स सब उल्टे हो जाते हैं, और ये बेसिक पहला रिएक्शन उसके बाद होता है कि डिसलिपिडीमिया होता है, जो लिपिड प्रोफाइल है वो उल्टा हो जाता है, एचडीएल घट जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद आर्टरीज की नर्विंग होती है, और फिर ब्लड सप्लाई प्रमुख ऑर्गन्स की बंद हो जाती है। जब कॉरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है, जब किडनी में बंद हो जाती है तो नेफ्रोपैथी हो जाती है, जब पेरिफेरी में बंद हो जाती है तो न्यूरोपैथी हो जाती है, जब ब्रेन की नैरो हो जाती है तो सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हम बीमार होने के लिए बने हैं? हमको कौन बीमार कर रहा है? हमको मैं स्वयं बीमार कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते एक हफ्ते के शिविर में गया था माउंट आबू में, जहाँ पर कि ऐसे मरीजों की चिकित्सा की जाती थी जो मरीज हार्ट अटैक जिनका हो चुका है, जिनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, किसी की एक बार, किसी की 2 बार, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बाद भी उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20 है, 25 है, और वो 2 कदम चलने लायक नहीं है, जीवन से निराश, डूबे हुए, परेशान। और घर में स्थिति ये है, इंटरपर्सनलिज्म इतने ख़राब है, घर में सिर्फ कलह का माहौल है, संस्थान में भी जहाँ काम करते हैं और जहाँ घर में भी। जब बिल्कुल अपने जीवन के आखिरी डगर पहुँच जाते हैं तब वो हम लोग के पास पहुँचते हैं। उनकी पूरी साइको एनालिसिस करने के बाद जब देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये पता चलता है कि इनके अपने व्यक्तित्व में, इनके मन की सोच में इतनी खराबियाँ थीं, इस कारण से बीमारी पैदा हुई। तो क्या हमको बीमार होने के लिए बनाया गया था? और हम अपने आप को अपने ही कर्मों से, अपनी ही सोच के द्वारा हम उसको रोज बीमार कर रहे हैं। ये किस कोने से उचित है? ठीक है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए हम गलत दिशा में चल रहे हैं। अब हम सब लोग फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हमको इन विषयों पर चर्चा हो रही है। ये काम सभी धर्म ग्रंथों में का सृजन ही इसीलिए हुआ था। सभी धर्मों का उत्पत्ति इसीलिए हुई थी। आदि सनातन काल से जब ऋषि मुनि होते थे, उसके बाद जब धर्म की स्थापना शुरू हुई, मुस्लिम धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म आया, 2500 पहले मुस्लिम धर्म आया, उसके बाद सिख संप्रदाय 500 साल पहले आया है, महावीर जैन संप्रदाय 500 साल पहले आया है। तो ये सब अभी तो आए हैं। इन सब धर्मों में जो लोग इनलाइटेड आत्माएँ थी, जिनको ये सब ज्ञान दिखाई दे गया, प्रकृति के नियम पता चल गए, समझ में आ गए कि ये संसार कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो उन्होंने अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ग्रंथों का सृजन किया। बाइबल बनाई, कुरान बनाई, गीता बनाई, श्रीमद् भगवद गीता बनी, रामायण बनी, रामचरितमानस बनी, इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब बने। इस तरीके से इन ग्रंथों का सृजन किया गया। उन सभी ग्रंथों में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है कि जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन उनको वो तो हमारे जो पूज्य लोग थे वो तो चले गए, जो उसके बाद जो बचे उसको भी लोगों ने, धर्म को भी सिर्फ व्यापार बना दिया। उस व्यापारिक कारण से आज हम इस अधोगति को प्राप्त हैं। यदि धर्म जिनको सिखाना था, जिनको बताना था, यदि वो सही ढंग से बताते तो शायद समाज की विकृति स्थिति न होती। तो चूंकि किसी ने नहीं बताया, इसलिए हमारे ऐसे लोगों को आके बताना पड़ा कि धर्म क्या है, धर्म कैसे करो। धर्म ये कोई नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं। जिस व्यक्ति को जो एनलाइटमेंट मिला, जिसका जो विकास हुआ, उसने अपनी भाषा में, अपनी तरीके से, स्टाइल में उसने लिख दिया, बता दिया। वो धर्म सिर्फ एक है, धर्म 2 नहीं हो सकते हैं। और धर्म है सिर्फ मनुष्यता का। हम सब मनुष्य हैं। क्या हम लोग सब मेडिकल फील्ड में काम करते हैं? क्या हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं? क्या हमारे शरीर के ऑर्गन अलग हैं? जब हम हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम किस धर्म के हो? उसका कोई रोल है कि हम ऑपरेशन करते हैं, दवा लिखते हैं, तो कभी इस बात को देखते हैं? नहीं देखते ना। तब हम भूल जाते हैं कि ये धर्म ये है, वो धर्म ये है, और जो ही उसके बाहर आते हैं तो सब धर्म दिखाई देने लगते हैं। तो धर्म का जो बाहरी आवरण है,
जो खोल है हम उससे चिपक गए हैं, धर्म के मूल तत्व को भूल गए हैं। ये सबसे बड़ा इस वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुख का कारण है। यस। कई बार सर हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जैसे एक हमारे जानने वाला व्यक्ति था, तो वो अपने भाई का लीवर ट्रांसप्लांट करवा रहा था। भाई का जो लीवर ख़राब हुआ था वो शराब पीने की वजह से ख़राब हुआ था, और हम उसको देखते थे कि जब वो भाई को लेके आता था हॉस्पिटल के भीतर, तो सबसे पहले अपना खुद एक क्वार्टर लगा के आता था। तो उसको ये आइडिया था कि भाई का हो गया होगा, मेरा नहीं होगा। और ये स्थिति मेरे ख्याल से आज के टाइम पर 95% जो लोग हैं, जो तीमारदार हैं, उनको पता है कि हमारे परिजन की अमुक गलती की वजह से अमुक बीमारी हुई है, लेकिन फिर भी वो गलती को दोहराते हैं। तो ये जो एक स्थिति है, एक तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये कैसे किया जाए ये हम सवाल बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी लोग परिवारों से जुड़े हुए हैं, तमाम तरीके की समस्याएं रहती हैं परिवार। और एक दो चीज का आपका जवाब दे दूं, जी जी, अधूरा रह जाएगा। ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना जी, कि हम देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति शराब से व्यथित होकर के आज इस गति को प्राप्त हुआ है या किसी और कारण से इस गति को प्राप्त हुआ है, उसके बाद हम देखते समझते उसी को रिपीट करते हैं। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ ये शराब से इसका ये हुआ है, या इसे इस ड्रग से हुआ है, या इस नशे से हुआ है, इसकी वजह से इसकी दुर्गति है, और वो बिल्कुल हमारा करीबी है, उसका इलाज हम करा रहे हैं जैसा भी बताया। लेकिन उसके बाद भी हम उसी में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? उसका कारण है, बहुत स्पेसिफिक कारण है कि हमारे को एडिक्शन शराब का नहीं होता है, एडिक्शन किसी और चीज़ का नहीं होता है, तंबाकू का नहीं होता है। एडिक्शन बेसिकली हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यही वाले हैं जो हैप्पी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, गाबा। तो ये जो है हमको बार बार इनकी उत्पत्ति चाहिए होती है। तो जब हम इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अच्छी मात्रा में रिलीज होते हैं, तभी तो आप यूफोरिया फील करते हैं। शराब पी करके उसको कितना आनंद आता है, वो आनंद इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है, और वो उसके कंपल्सन में इतना कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है कि वो उसके बिना उसको रहते नहीं बनता है। इस वजह से जानते बूझते देखते हुए भी वो भी उसी गड्ढे में गिरता है, और इसलिए इसको रोकने का तरीका वो भी इसी जगह समझना जरूरी है। इसका रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति है। अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली कि नहीं, कुछ नहीं, दुनिया इधर से उधर हिल जाए, हमको छूना नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई डिपेंडेंस नहीं होती है। जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है उसको आप लाख इलाज कराते रहिए, उसको तमाम डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दिए, कुछ नहीं होगा। जितने दिन भर्ती रहेगा उतने बंद रहेगा, निकल के आएगा, फिर वही करेगा। तो इसलिए हमको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा इससे मुक्त होना होगा। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, नाम नहीं बताऊँगा लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल है क्लासिकल। और वो एग्जाम्पल ये है कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर थे, वो लिवर सर्जन थे, और उस आज से करीब 25 साल पुरानी घटना है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया, देखा। उस कॉन्फ्रेंस में एक डायग्नोस्टिक सेंटर ने उसको स्पॉन्सर किया था। यूजुअली ऐसा होता रहता है, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करते हैं। तो उसमें उस ज़माने की बात है जब अल्कोहल थोड़ा वर्जित था, तो सामान्य पार्टीज़ में अल्कोहल नहीं सर्व होता था। आज की हालत तो ये कि हर पार्टी में अल्कोहल नहीं है तो वो पार्टी नहीं है। लेकिन उस ज़माने में अल्कोहल नहीं सर्व होता था, तो जिन पार्टीज़ में अल्कोहल सर्व होता था तो उसमें एक टेक्निकल टर्म लिखा जाता था, कॉकटेल डिनर। एक होता था डिनर का मतलब उसमें शराब नहीं है, और एक होता था कॉकटेल डिनर, इसका मतलब उसमें शराब है। उसका मुझे वो इन्विटेशन कार्ड अभी तक याद है कि उसमें उस इन्विटेशन लेटर में कॉकटेल डिनर लिखा था और एक सुराही बनी थी शराब वाली। अच्छा। आई कैन नॉट फॉरगेट। दोनों ही लोग मेरे परिचित थे, जो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले थे वो भी मेरे परिचित थे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी वो भी मेरे परिचित थे, करीबी थे, मित्र थे जी, हैं रादर जी। तो जो उसके सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, तो वहाँ खूब धूमधाम से शराब ही चल रही थी।
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है। आपके पास वही मरीज लिवर फेलियर के रोज आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो मैंने भी यूं ही सहजता बस ऐसे ही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में ये शराब नहीं समझ में आ रही कैसी है, ये क्यों इसका इतना वो किया जा रहा है। बोले वी आर स्पेशलाइज्ड, हम पर वो जीन ऐसा जीन है उसमें ये अल्कोहल असर नहीं करता। वो बड़े मजाकी टाइप के थे, बिल्कुल असर नहीं करता, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे लोग होते हैं जिन पर असर करता है। यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो कि उन सज्जन को लिवर फेलियर हुआ एंड ही वेंट इनटू हेपेटिक कोमा हियर इन लखनऊ। ओह, एंड अल्टीमेटली ही वॉज फॉर्चुनेट, कुछ पुण्य कर्म उन्होंने किए थे कि ही कुड बी फ्लोन टू दिल्ली एंड ही कुड गेट ए कैडेवरिक डोनर। ओके। और उनका उसी रात में ट्रांसप्लांट हुआ और किसी तरह से उनकी जान बची। 99.9% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है 24-48 घंटे के अंदर, वो आज भी जिंदा है। ओके। तो आप ये समझ लीजिए, मैं ये कहानी सिर्फ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आंखों के सामने दिखाई देता है, सारे कर्म फल दिखाई देते हैं, उसके बाद मन के हम इतने गुलाम हैं कि मन पकड़ के मुझे वहीं ले जाता है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये घटना मैं इसलिए बताता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, और सत्य घटनाएं हैं। मैं जितने उदाहरण दूंगा सब सत्य घटनाओं पर आधारित उदाहरण देता हूँ, मैं कोई बनावटी नहीं। तो इसलिए हमको अपने मन का मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं बनना है। आप समझ रहे हैं? मन वो काम करे जिसको मैं चाहता हूं कि इसको करना है, क्योंकि यही मेरे हित में है। और अभी आपने जीवन में वो खुशी के पल नहीं देखे हैं जिन पलों में आपको किसी नशे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नशा नहीं है जिस नशे में जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, और जिस नशे को आप सीख जाएं, अपने अंदर ये डोपामिन पैदा करना, अपने अंदर सेरोटोनिन पैदा करना, जान जाएं कि कैसे प्रचुर मात्रा में पैदा की जा सकती है और कितनी सुख और शांति, कितना आनंद है। आपको कुछ नहीं आकर्षित करेगा, कुछ भी आकर्षित करेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम परिचित नहीं हैं उस आनंद से, उस सुख से। तो इसलिए उसको आप उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में आकर्षित होते रहते हैं। एक बार अनुभव तो कर लो। तो पहले तो हम लोगों को इन सेशंस में ये तय करना है कि वास्तव में हम कहाँ गलत हैं और कहाँ से हमको सही होकर अपना जीवन ठीक करना है। अगर हम सब ठीक कर लेंगे तो मेरा न व्यावसायिक जीवन और न मेरा व्यक्तिगत जीवन दोनों ही एकदम आनंदमय हो जाएंगे। हम इन कक्षाओं में ये नहीं सीख रहे हैं, इन सेशंस में ये नहीं सीख रहे हैं कि हम कैसे व्यवहार करें मरीज के साथ, कैसे व्यवहार करें घर में। सब एक समान है, चाहे मरीज हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा बच्चे हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, सबके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है वो मुझे यहाँ सीखना है। वही हम सीख रहे हैं, वही जीवन जीने की कला है। यस सर, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं बाय प्रोफेशन राइटर हूँ, एक फिल्म लेखक हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ फिल्मों को। तो जो हमारे आसपास की घटनाएं घटती हैं उनको मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार उसमें बहुत मज़े भी आते हैं। इस समय एक जो मेरे जो ध्यान में घटना आ रही है, एक हमारे मित्र थे, उनको अगले दिन अपनी प्रेमिका से मिलने जाना था, बहुत उत्साहित थे और बड़ा बिल्कुल खुश मिजाज मूड में थे। कपड़े अपड़े तह बना के रख दिए, कौन सा कल इत्र लगा के जाना है वो बढ़िया सा करीने से सजा के रख दिया, जूते पॉलिश करके रख दिए। और अगले दिन उनको यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इतना सीवियर था कि उन्होंने कॉल किया मुझे, बोले यार जान निकली जा रही है। मैंने कहा नहीं, आज तो तुम्हें वहाँ जाना था, 10 बजे मीटिंग थी तुम्हारी। बोले जान निकली जा रही है, मुझे ना पिताजी समझ में आ रहे हैं ना माताजी समझ में आ रही है, गर्लफ्रेंड तो छोड़ ही दो, मेरी जान निकली जा रही है, मुझे हॉस्पिटल किसी तरीके से पहुँचा दो, मुझे इंजेक्शन दिलवा दो, मेरी जान निकली जा रही है। तो ये जो परिस्थिति होती है, एक फिल्म में डायलॉग है कि अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का लोग इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा लाइटर मूड में चीज़ों को लेके चल रहे हैं आज। ये हम सभी के जीवन में ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं कि हमें ऐसे समझ में नहीं आता, हमें दूसरे की ठोकर से समझ में नहीं आता।
जहाँ हमें खुद को ठोकर लगती है तब चीज़ों को हमें, अरे नहीं ये भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है, फिर दुनिया समझ में नहीं आती है। बहुत ही लाइटर मूड में सर अगर इसको हम समझने की कोशिश करें इस बात को, तो कैसे ये एहसास जागे, कैसे हमारी जो संवेदनाएं हैं वो जागें, कैसे हम कैच करें कि भाई हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, दूसरे की कभी कभी गलती से एक सुधार कर लेना चाहिए। मैच्योरिटी इसी को कहते हैं मेरे ख्याल से। और कभी कभी लोग बुढ़ापे तक मैच्योर नहीं हो पाते सर, मैं देखता हूँ। ये देखिए ऐसा है कि आपके कर्मों के प्रतिफल के अनुसार वर्तमान जीवन मिलता है। यस। जो पिछला जीवन था और जो नया जीवन मिला है, ये सिर्फ अपने ही कर्मों का फल है। और उस समय जो जो आपने कर्म कर रखे थे उसके अनुसार आपको कुछ जगाने वाला मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो सही दिशा में चले जाते हैं। यस। मैं अपने जीवन को देख के देखता हूँ, कहता हूँ कि मेरे को बहुत सारे वर्षों में मेरा प्रभाव, मैं सहृदय था, लोगों से व्यवहार रखता था, लेकिन इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं था। 5-7 साल पहले मुझे इतने रहस्य नहीं पता थे जितने रहस्य मुझे अब पता है, और वो ध्यान की गहराइयों में जाके निकल के आए। क्योंकि आज की तारीख में आप किससे सीखेंगे? ऐसी कौन सी जगह जहाँ सीख के आए आप? कोई बताने वाला है? टीचर हैं कि माता पिता हैं कि पड़ोसी हैं? कोई बताने वाला नहीं है। तो ये ईश्वर की कृपा है। तो ये कृपा आपको स्वयं आपके अनुसार होती है। अब जैसे आप सब भाग्यशाली हैं कि आज आपको कुछ एक डिफरेंट तरीके से ये पता चल रहा है कि जीवन है क्या, जिसको कभी किसी ने चर्चा नहीं की, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो इसलिए हमको जब जब मौका मिले तो हम अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं, और एक भी बात ऐसी कभी स्वीकार न करें जो व्यक्ति, जो बात वैज्ञानिक तौर से जिसको सिद्ध न किया जा सकता हो। धर्म अकेले एक ऐसा काम है जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। ये बात दूसरी है कि जो धर्म को व्याख्यान करने वाले लोग हैं, जो उसकी व्याख्या करने वाले, वो लोग अवैज्ञानिक हैं। इस शरीर के अंदर क्या कोई चीज ऐसी है जो कि अवैज्ञानिक हो सकती है? हो सकती है। विज्ञान से ही सब चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड विज्ञान से चल रहा है। अगर न चल रहा होता तो इतना सामंजस्य में और इतने लयबद्ध तरीके से पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, लेकिन वो है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको उसके करीब ले जाता है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड जब जब आप अपने अंदर रखते हैं, और ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि यू शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आपको अपने परिचित का, दोस्त का, अपने परिवार के सब लोगों का, रिश्तेदारों का, अपने मरीज का, अपने सीनियर्स का, जूनियर का, सब का कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आप कृतज्ञता का भाव अपने अंदर इवॉल्व कर लेंगे तो आप ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ईश्वर कृतज्ञता के आगे सबसे पहले उपस्थित होते हैं, और जो कृतज्ञ होता है उसको वो कतई 1% भी पसंद नहीं करते। ईश्वर को एक, यहाँ पर मैं और बात आपको बता दूं, ईश्वर कहाँ है और कैसा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर को नहीं समझ पाए, अल्लाह ताला को नहीं जान पाए, अब गॉड को नहीं जान पाए, तो आप कभी उसके करीब नहीं जा सकते। जो रूपरेखा बना रखी गई है वो नहीं है। पहली बात तो, पहली उद्घोषणा तो ये है कि जैसा आपने सोच रखा है वैसा ईश्वर नहीं है। एक जीवनदायिनी शक्ति मेरे शरीर के अंदर फ्लो करती है, हमारे नर्वस सिस्टम फ्लो करती है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ईसीजी नापते हो तुम? यस। ईईजी कोई नापता है, कोई ईएमजी नापता है। ये उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की रिकॉर्डिंग है। और इसके अंदर एक खास बात और है कि उसके अंदर चेतना समाहित है। चेतना, कॉन्शियसनेस उसके अंदर है। खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से हम मनुष्य नहीं बना सकते, न जानवर बना सकते हैं। तो उसमें चेतना समाहित है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, इसलिए तुम उसको नूर बोल रहे हो जो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। तो प्रकाश रूप में उसको हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिक करंट को देखा नहीं सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो ये ही मैं हूँ, और यही मेरा परमपिता परमात्मा भी यही है, ईश्वर भी यही है। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स।
पूरे ब्रह्मांड की जो सामूहिक चेतना है वही ईश्वर है। और उसके अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है, और वो और मैं दोनों एक समान है। इसीलिए जो कह रहे हो मेरे अंदर भी ईश्वर है, तो वो जो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा वहाँ है वही ऊर्जा मेरे अंदर है। तो इसलिए हम दोनों लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उस ऊर्जा के अनुसार ही हमको सारा शरीर मिला हुआ है। अब कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया है, क्यों? अगर आप एक मिनट के लिए सोचिए, हम सब ये बात कह रहे हैं कि वो मेरा सुप्रीम गॉड है, मेरा परम पिता परमात्मा है, मैं उसकी संतान हूँ, और वो इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है, स्वामी है, सब उसी ने बनाया है, उसी के अनुसार चल रहा है, और मैं उसका बेटा बेटी हूँ, और मैं इतना अक्षम हूँ, इतना कमज़ोर हूँ, दयनीय हालत में हूँ आज की तारीख में, कि बीमार हूँ। दुनिया जहान की जितनी बीमारी है वो सब हमको लगी हुई हैं। तो कैसा मैं बेटा हूँ? ऐसा क्यों हो गया है? क्या कारण है? क्योंकि हमारी जो चेतना है, चेतना क्या है? चेतना विचारों का संग्रह है, जिसमें विचार इकट्ठा, मन में विचार इकट्ठा होते हैं, चेतना मन ही है, मन को ही चेतना कहते हैं। तो जो वहाँ पर जो विचार हैं, हर विचार एक इलेक्ट्रिकल करंट है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होगी जो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो परमपिता परमात्मा जो है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस है, उसने वो प्योर फॉर्म पे है। और इम्प्योर हम क्यों हुए? हम शरीर के आसक्ति के कारण हुए हैं, वो उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर कभी कोई विकार नहीं पैदा हुआ। हमारे अंदर विकार क्यों आए? इस शरीर की आसक्ति के कारण है, जो ग्रीड पैदा कर ली हमने। तो वो जो परमपिता परमात्मा है वो प्योर फॉर्म में है, और उसके अंदर सारी ऊर्जाएं प्योर फॉर्म में है। तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। साथ ही साथ जब ये सब हो जाता है तब संतुष्टता आती है। तो उसके बाद इस शरीर में हमको 8 प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे हम काम करते हैं, जीवन दिनचर्या करते हैं। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिसीजन, इसलिए पावर ऑफ कोऑपरेशन, पावर ऑफ टॉलरेंस, वो सारी शक्तियाँ फिर एक एक करके 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे हम जीवन जीते हैं। चूँकि हमारे अंदर ये 7 6 गुण नहीं है, इसलिए 7वीं शक्ति आती ही नहीं है, इसलिए हम इतने कमज़ोर रहते हैं। तो अब ईश्वर जो है वो अगर 800 करोड़ बच्चे हैं, तो 800 करोड़ बच्चों को एक समान ब्लेसिंग दे रहा है। वो नहीं देखता ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, एक समान सबको कर ही नहीं सकता भेदभाव, क्यों? तो परम पिता है ना। तो सबको एक समान सारी पावर दे रहा है। लेकिन चूंकि हमारे अंदर इंसुलेशन लेयर है हमारी फ्रीक्वेंसी थॉट्स की, और उसकी फ्रीक्वेंसी की थॉट्स बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। वो प्रेम का सागर है, हम द्वेष का सागर हैं, हम ईर्ष्या का सागर हैं, शांति का सागर है, हम अशांति का सागर हैं, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। तो उनकी कोई भी ब्लेसिंग हमको नहीं मिल पा रही, हम टोटल डिटैच पड़े हुए हैं। और वो इक्वल दे रहा है। तो उसी वजह से जो बच्चा जैसा परफॉर्म कर रहा है वो अपने आप उतने रिसीव कर ले रहा है। एंटीना उसका, एंटीना हमारा है, वो आ रही है, हमने एंटीना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सब उसको पकड़ के वो आने लगा। अब ऐसी सूरत में कमी हमको दूर करनी है, तो हमको उसका लायक बेटा बनना है। हम नालायक बेटे हैं, तो लायक बेटा बन जाएंगे तो मेरे बाप की जागीर है, पूरा ब्रह्मांड बाप का, एक मकान दुकान थोड़ी है। आप उसके लायक बन जाएगी, वो सब छप्पर फाड़ के देता है आपको। इसीलिए तन से, मन से, धन से, सब तरीके से आप भरपूर हो जाते हैं अगर आप उससे जुड़ जाएं। तो उससे जुड़ने का तरीका सिर्फ एक है कि हम 24 घंटे एक प्रयास करें कि मेरे मन के अंदर जो विचार पैदा हो वो सिर्फ वही विचार पैदा हो जो ईश्वर का विचार है। ईश्वर का विचार क्या है? वो सारे प्राणियों का कल्याण चाहता है, उसके सारे बच्चे हैं, पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु सब का कल्याण चाहता है। मैं भी यही चाहने लगूं, मैं उसके करीब पहुंच जाऊंगा। इसीलिए ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए सुख समृद्धि हमारे पास तभी आएगी जब हम ये भाव अपने अंदर ले आएंगे। और ये 24 घंटे काम है, ये नहीं है कि हम अभी जब बैठे हुए नमाज में, बैठे हुए पूजा में तब हो रहा है, कुछ नहीं। हमको 24 घंटे एक ही थॉट कहना है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसका कल्याण हो,
उसका भला हो, और जो मैं उसमें सहयोग कर सकूं उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा न नमाज पढ़नी है, न कोई पूजा करनी है, न मंदिर जाना, कुछ नहीं कहीं करना है, कतई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर को देखो, जुलाए थे, कहते थे मैं राम राम का वस्त्र बना रहा है, राम पहनेगा इसको, मैं भी राम वो भी राम, राम का मतलब ईश्वर। ऐसे ही हरिदास जो वो थे, मोची थे, उसी में मस्त धुन रमती थी। कभी उन्होंने कबीर ने तो जितना क्रिटिसाइज किया है धर्मों को, तक किसी ने किया ही नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल खुलेआम ऐलानिया कर दिया। लोग उनसे बहुत कहते थे, आप ऐसा कहते हैं कि जो सच है वही तो कहूँगा, झूठ थोड़ा कह दूंगा। तो कबीर की वाणी जो है शुद्ध ईश्वर की वाणी है। पाथर 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 जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचल बाग दे के भैरव को पता है, और ऐसे मंदिरों के लिए भी उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने सबके लिए कहा उन्होंने दोनों। और आखिर अंतिम समय में तो उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद दोनों लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम, कि ये मेरे हैं वो मेरे हैं। तो ऐसी किंवदंती है कि वो जहाँ ढक के रखे गए थे, जब चादर हटाई गई तो वहाँ फूल मिले ही नहीं, कबीरदास जी को उड़ गए। प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं। हाँ, वो काशी में रहे पूरी जीवन भर। ये कहा जाता था काशी में करवट लेता है, मतलब काशी में जो शरीर त्यागता है वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए नहीं जो काशी में रहने से मिलता हो, जहाँ नरक मिलता हो वो बताओ जगह मैं वहाँ जाके देखता हूँ। तो घर में जाकर उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, कहते यहाँ सब नरक मिलता है। नरक और स्वर्ग कहाँ है ये नोट कर लीजिए, ये लास्ट स्टेटमेंट है। नरक और स्वर्ग कहाँ है? नरक और स्वर्ग स्वयं मेरे मन के अंदर है। यदि मेरे मन के अंदर प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना है तो मैं स्वर्ग में हूँ। स्वर्ग कहीं सात आसमान के ऊपर नहीं है। और यदि मेरे अंदर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार, काम वासना है तो मैं नरक में हूँ। नरक भी इसी धरती पे है, स्वर्ग भी इसी धरती पे है। यही धरती में जब सब लोग सतयुगी हो जाते हैं, सब सत्य के करीब पहुँच जाते हैं, तो यही स्वर्ग बन जाता है। जो आज कलयुग कहला रहा है ये सतयुग हो जाएगा और यही पर स्वर्ग होगा। और बाकी स्वर्ग जब बनेगा सो बनेगा। यदि मेरे अंदर मैंने सारे भाव भर लिए तो मेरे अंदर तो सतयुग आ गया, मैं स्वर्ग में रहने लगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई कष्ट नहीं है। तो मुझे हर व्यक्ति को इसी जन्म में इसी समय अपने अंदर स्वर्ग की स्थापना करनी है, जिससे कि जो जीवन बचा है ये आनंद में बीते। और जब ये आनंद में बीतेगा तो जीवन के बाद भी जो जन्म मिलेगा वो भी आनंद में बीतेगा। बार बार हम लोग जन्म की बात कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। हमारा जन्म, हम इसलिए इस बात को कहते हैं, पुनर्जन्म की ढेर सारी घटनाएं, ढेर सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन सत्य है हम सब क्या हैं? ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वंस इट इज़ फॉर्म्ड। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती है। ये एनर्जी का स्वरूप है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो जब हम एक बार जन्म पा चुके तो हम हर बार इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसीलिए गीता में भी लिखा है, कुरान में लिखा है कि हम सब अजर अमर अविनाशी हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। चूँकि हम देह के भान में रहते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, जो कि शरीर ये मरने वाला ही शरीर बनाई गया है ऐसा कि इसकी एक आयु है। इसकी आयु 150 वर्ष थी, इस शरीर की आयु, जो कि आज 75 साल बची है। 75-80 साल में कहते हैं हाँ साहब बहुत जी लिए ये। 75-80 साल का जब कोई आदमी आता है अस्पताल में तो क्या कहते हो? वो तो एजेड आदमी है, वो तो अपने नेचुरल डेथ। ये नेचुरल डेथ कहाँ, सब अननेचुरल डेथ मर रहे हैं। लेकिन हमें अपने अंदर पूरा स्वर्ग डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वर्ग ढूंढने कहीं नहीं जाना है, स्वर्ग यहीं है, इसी धरती पे है, इसी जगह है, हमारे अंदर पैदा करना है। हमारे मौत के बाद जो है उसके बाद आपके हिसाब से क्या कोई जिंदगी है? हम कहाँ, हमारी आत्मा हमारी वो कहाँ जाएगी? देखिए इसमें ऐसा है कि जितना मैंने उन आत्माओं को, जो लोग इनलाइटेंड आत्माएं थी, जिनको मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ये अनुभव से बता रही हैं, उसमें योगानंद हैं, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, आचार्य श्री राम शर्मा, बहुत से ऐसे संत पुरुष हैं जिन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो उनके अनुसार मैं बता देता हूँ कि एक बार जन्म लेने के बाद वो आत्मा एक शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही उसको अगला जन्म मिलने लगता है। ये बात दूसरी है, जैसा कहा जाता है कि बहुत समय तक जन्म नहीं मिलता है। सतयुग में जो जनसंख्या बताई जाती है बहुत लाखों में थी,
फिर धीरे धीरे करके करोड़ों तक पहुंची, 2 करोड़ पहुंची, फिर धीरे धीरे करते करते अब जैसे 200 वर्ष पहले तक पूरे देश की आबादी जो है 200 करोड़ थी, 200 वर्ष पहले। 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब 37 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की थी, और पूरे विश्व की आबादी उससे करीब 5 गुना थी, मतलब करीब 150 करोड़ के आसपास, 150-200 के बीच में थी। तो इधर इतने लोग पैदा हुए, अब इस समय कितनी 800 करोड़ है। तो ये सब कहाँ थे? तो ये सब जो है साइलेंस में रहते हैं। इन्होंने जितने कर्म जैसे किए उसके अनुसार जन्म मिलता है, ऐसा ऐसे ज्ञानी लोगों ने बताया है, और मुझे साइंटिफिक दिखता है कि हाँ ऐसा ही होगा। जब जब जिसको जन्म मिल जाता है उसके बाद वो वापस नहीं जाता, फिर तो उसको जन्म पे जन्म मिलता रहता है। तो वो जन्म मिलने का भी बड़ा अजीब सीक्वेंस है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि जन्म कैसे मिलता है, उसकी पूरी साइंस है। वो वाली साइंस तो बिल्कुल एक्सप्लेनेबल है, सीधे समझ आती है कि कैसे जायगोट बनता है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे बेबी बनता है, वो तो पूरा साइंस है, तो उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन जन्म जो है आपको एक बार इकट्ठे एक मिनी प्रलय होता है। इस समय कहा भी जा रहा है कि समय वही आ गया है, विनाश का टाइम आ गया, सब एटम बम लिए बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, पता नहीं कौन किस दिन फोड़ दे। तो फूटेगा ही, जब दिमाग जब भ्रष्ट हो रखा तो फूटेगा ही। तो उसके बाद एक मिनी विनाश होगा, और उसके बाद जो लोग होंगे वही फिर जीवन को आगे बढ़ाएंगे, फिर वो प्योर फॉर्म में शुरू होता है। ठीक है, और कोई सवाल? जो भी आज हमें तकलीफ है उसका एक रीजन है ग्रीड। तो अभी अगर हम कोई उपासना करते हैं या फिर कोई सत्कर्म करते हैं इस उम्मीद में कि इसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा भगवान की तरफ से या ऊर्जा की तरफ से, जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, तो क्या ये ग्रीड में काउंट नहीं होगा? बहुत सही है। हम इसको बहुत साधारण भाषा में कहते हैं कि हमारी ग्रीड जो है ना वो ईश्वर की ग्रीड से मिली हुई है। जो ईश्वर चाहता है वो ग्रीड नहीं है। ईश्वर चाहता है कि मेरे हृदय में प्रेम और करुणा का वास हो हर प्राणी के प्रति। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और है तो वो सब ग्रीड है। आप समझे? क्योंकि जब प्रेम और करुणा का वास ही हम करना चाहते हैं तो फिर इसमें जब ग्रीड खत्म होगी तब तो प्रेम करुणा आएगी, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ छीनने की प्रवृत्ति होगी। अगर नहीं मिलेगा तो ईर्ष्या होगी, नहीं मिल जाएगा तो, और मिल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। तो ये नहीं, जो वो ईश्वर को जो पाने की इच्छा है वो ग्रीड नहीं है। क्यों? वो ईश्वर क्या है बताया, प्रकृति ही ईश्वर है, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ईश्वर का कहीं बैठा नहीं कोई आदमी, ऐसा आदमी। इस कलेक्टिव कॉन्शसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना, वही ईश्वर है और सब जगह समाहित है। तो इसलिए हमको उसकी इच्छा से जब मेल करते हैं तो वो ग्रीड नहीं, किसी भी कोने से ग्रीड हो सकती है। सर, जैसा कि सर आपने भी बताया कि हमारा एक ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। कि एक तो अपने शरीर के लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हर चीज़ के लिए, जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और सबसे पहले अपने शरीर का ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यही मिला है, इसी के सारे सब काम कर रहे हैं। दूसरा कि जैसे समभाव हमने देखा, जैसे आपने बताया कि ईश्वर की हम सब संतान हैं, तो हम सब संतान है, जब हमारे पास समता होगी तो हमें दूसरे को देख के जो जेलसी ईर्ष्या आती है वो नहीं आएगी। तो हमारे अंदर तो बस सिंपल सा फार्मूला है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए, मैं प्रार्थना करूं हृदय की गहराइयों से कि प्रभु उसका कल्याण करो। बस ये भाव आएगा तो बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको तुरंत अपने आप निकल आएंगे। उसके साथ क्या करना वाला मरीज आया, अब एक मरीज है तो मरीज है, हार्ट अटैक का मरीज है, कंसेंट लिखाओ, ये दवाई लगाओ, वो जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये करो, वो करो, ये इलाज करो, उसको, ये हो गया सामान्य बात जो सारा संसार कर रहा है। एक बार ये आया है, दुखी है, परेशान है, हे प्रभु इसका कुछ कल्याण हो। जो मैं इसमें सहयोग कर सकूं, अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, जो भी तरीके से मैं सहयोग कर सकूं, जो मेरी सामर्थ्य है, प्रभु इसका कल्याण हो। ये भाव पैदा कर दो, मैं कहता हूँ आपका कल्याण ऐसे होगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। यू कांट बिलीव। लेकिन चूंकि वो हमारे अंदर ग्रीड आ गई है तो हमें बस वो दिखाई देता है एक सब्जेक्ट, एक धन का स्रोत, एक और चीज़ों की प्राप्ति का स्रोत, तो फिर हम उस हिसाब से काम करने लगते हैं। तो बस 24 घंटे 24 आवर्स सोते जगते उठते बैठते जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसका प्रभु कल्याण करो, और मैं जितना सहयोगी हो सकूं उसके लिए मेरा जितना सदुपयोग हो सके उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी होऊंगा। उसके लिए भी आभारी होगा कि उसने मेरे हाथों को यूज़ किया। जब वो किसी के हाथों को यूज़ करता है तो आप उसके बन जाते हैं।
जो बनने की बात कर रहे हैं कि मैं उसका लायक बच्चा बन जाऊं, तो अगर आपके हाथ उसने उपयोग में ले लिए, इसका मतलब आप उसके लायक बच्चे बन गए, तब तो उसने आपको चुन लिया। तो जो चुन लिया और आपने किया, ये आपका सौभाग्य है, और उसके लिए भी उसको धन्यवाद, उसके लिए भी उसका आभार। किसी भी सत्संग की सार्थकता तब होती है जब कहने वाले और सुनने वालों में तारतम्यता नज़र आती है। आज यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ, जो सत्संग हुआ, आज यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, सर ने भी अपनी बातें रखी और बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो अनुभवी लोग जब बैठते हैं, किसी सत्संग के प्रवाह को जब आगे बढ़ाते हैं, तो वो सत्संग की जो धारा होती है वो गतिमान होकर आगे बढ़ती है। और बिल्कुल सही है। आज का जो वक्तव्य रहा, जो सेशन रहा, वो आप लोगों की प्रेजेंस से ज़्यादा सार्थक हुआ। डेफिनेटली। तो इसी तरीके से हम आगे के पॉडकास्ट में भी ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का इस तरीके से एक जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। सपोर्ट हम कह सकते हैं, वैसे तो ये आप लोगों की एक्टिवनेस, आप लोगों की भलाई के लिए ही है। अगर आप लोग इससे जुड़ पाते हैं, कहीं भी सहभागी बन पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर 15 दिन में, जैसा सर कहते हैं कि 15 दिन में आप कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे ही करेंगे। ये ट्रुथ है। तो थैंक यू सर, इतनी सारी चीज़ों को बताने के लिए, हम सबके साथ शेयर करने के लिए। हम अगले पॉडकास्ट में आपके साथ फिर से एक बार आपका समय लेंगे। तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।